वो इसका सेकंड रखा है, अगर ये करेगा तो सेकंड भी है। Good evening, everyone. Good evening, everyone. We are live now. रांशु सर की आवाज कैसे आएगी? इसके थ्रू आ जाएगी? मैनुअल कंट्रोल है ऑटोमेटिक कंट्रोल? Yes, sir. CK, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. कल के लिए बहुत ही फ्री हो गए तो फिर भागम भागे डीएलसीसी का 5:30 में पहुंचे। आपको बता दिया ना, अभी डीएलसीसी पे भी आज टारगेट डिसाइड होना है। अरे Good evening, sir. Deepali ma'am will join us very shortly. There's some audio issue at their end. They are working on it. इसमें जो अभी सारे व्यूअर्स होंगे लाइव होंगे ना, सर कमेंट आ रहे सर ये साइड में चल रहा है पूरा, जो बच्चे बैठे हुए So हैं। good evening, everyone. We'll start in about couple of minutes. We'll just wait for our speaker, Deepali Rastogi ma'am, Principal Secretary, MSME Government of Madhya Pradesh. She will join us very shortly. And meanwhile, we have with us the Executive Director and Commissioner of Jabalpur Nagar Nigam, ED of Jabalpur Smart City, Shri Anup sir, and also CEO of Jabalpur Smart City, Atish Bhatia, along with Sambhav Ayachi ji and Jalal Hadi ji. So welcome, sir. Welcome to Startup Pathshala Day 29. Thank you, CK. Thank you very much. Sir, the initiative that you guys have taken, the concept of Jabalpur Smart City and the partners of Startup Pathshala, इसका बहुत अच्छा response है, sir. We have been receiving a lot of appreciation and collaboration things from many incubation agencies across the country, and I think it's a great. It turned out to be a very good platform. So thank you so much for providing us this opportunity and conceptualizing Startup Pathshala at Jabalpur Smart City. थैंक यू सीके। आई थिंक सीके आप आज का जो टॉपिक है उसका एक बैकग्राउंड बता दें, ताकि जो क्वेश्चंस आने हैं हमारे जो व्यूअर्स की तरफ से, हम उनका सही समाधान कारक उत्तर मैडम से प्राप्त कर सकें, क्योंकि एमएसएमई का इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और स्टार्टअप के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसलिए आपसे है कि आप उसको पहले एक बार भूमिका बता दें ताकि हम इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। Right, sir. Sir, तो actually we have been receiving a lot of requests. हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि MSME का भी डेफिनेशन रिसेंटली चेंज हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने जो रिलीफ पैकेज, कोविड रिलीफ पैकेज में MSME को स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। और हम सभी जानते हैं कि MSME का जॉब क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और कंट्री की इकोनॉमिक GDP कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। तो MSME को लेकर कई सारे क्वेश्चन हमारे स्टार्टअप के भी हैं, स्पेशली जब से नया डेफिनेशन आया है और सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप्स को MSME में अच्छी जगह मिलती है। आई थिंक वी हैव PS मैडम जॉइनिंग, तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। वी हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि आप MSME पे कोई सेशन करें और बताएं कि MSME का नया डेफिनेशन है और मध्य प्रदेश में MSME स्टार्टअप इंडिया का नोडल एजेंसी भी है। तो हमारे जितने भी स्टार्टअप, अगर उन्हें स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जुड़ना है या कुछ हेल्प लेनी है तो वी हैव नोडल एजेंसी व्हिच इज MSME मध्य प्रदेश। So this and we have received a lot of questions. काफी लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं and in fact प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम का भी यही कहना था कि to address all the questions, all your questions. In fact
फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे इन स्टार्टअप पाठशाला हम अपने व्यूअर्स को लाइव लेके आएंगे और वो सीधे जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, जिनके क्वेश्चन काफी पोटेंशियल हैं, हम उन क्वेश्चंस को आज सीधे स्टार्टअप पाठशाला में लाइव लेके आएंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम से डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे. So we all are so looking forward for this session, and I think very soon we'll have Principal Secretary Madam joining us. So meanwhile जो आप कैमरे को आप ऊपर फोकस कर रहे हैं. आप लोगों ने काफी सारे हमें क्वेश्चन भेजे थे एंड वी विल ट्राई कि आपके सारे क्वेश्चंस हम आज एड्रेस करें, आपके सारे क्वेश्चंस को हम लें, एंड स्पेशली अबाउट द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, या आपको स्टार्टअप इंडिया से कुछ हेल्प चाहिए, आप एमएसएमई को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में आज स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या पोजीशन है, एंड यू नो एमएसएमई के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से एमएसएमई हेल्प कर सकती है हमारे स्टार्टअप्स के लिए. तो we'll discuss all these things in detail when we have a guest live. तो meanwhile if you have a question, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हैं या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आप चैट विंडो में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं एंड we'll take all these questions जो हम मैडम से पूछेंगे. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग की क्या पोजीशन है, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में मध्य प्रदेश की रैंकिंग उतनी बेहतर क्यों नहीं है. तो आई थिंक हम सब जानते हैं नंबर्स कई बार ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. सो अगर रैंकिंग we just want to tell you that you know Madhya Pradesh nodal agency MSME is doing a great job and काफी सभी लोगों का प्रयास है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा सके, स्टार्टअप्स की जितनी हेल्प हो सके वो की जा सके, और उन सारे एस्पेक्ट्स पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे. ओके Amol, you have a question, we'll take your questions and we'll take you online soon. I think we have madam here, we are not able to see the video though. Good evening ma'am. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, so please continue. We are listening. All right. So, sure, ma'am. We'll start the session today. Meanwhile, the video will also come. So, we have the Principal Secretary MSME, Shrimati Deepali Rastogi, ma'am. She has joined us. और हम आज का सेशन शुरू करेंगे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे वी हैव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जबलपुर स्मार्ट सिटी श्री अनूप सिंह सर. सो वेलकम सर एंड हम चाहेंगे कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम का वेलकम करें और उसके बाद से हम सेशन आज का शुरू कर सकें. मैं अनूप कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नगर निगम कमिश्नर. मैं पूरी अपनी स्मार्ट सिटी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं मैम. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कल्चरल गाइडेंस for all of our incubators. Thank you. Okay. Finally, so good to see you, ma'am. My colleague, Mr. Pathak, is the deputy director. All right. So thank you so much sir and welcome ma'am. Welcome to Startup Pathshala. हमारे सारे व्यूअर्स आज के सेशन का वेट कर रहे थे. They have so many questions for you. और जैसा आपने भी बोला था कि we want to make it interactive, so we have planned it accordingly and we will be taking questions from all our viewers. We have collected few questions. मैम हम चाहेंगे कि आज का सेशन शुरू करने के पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स में हम जानना चाहेंगे कि एमएसएमई मध्य प्रदेश के क्या प्लान्स हैं, आपके हिसाब से स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में इसकी क्या पोजीशंस हैं. हम चाहेंगे कि आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इसके बारे में चर्चा करें. देन वी विल स्टार्ट द Q&A सेशन. Okay, so thank you very much for inviting me and this Pathshala. We have, Government of Madhya Pradesh has a startup policy of 2016 and then after that 2019 also. And we are also aware that perhaps not enough has been done, as good has been done. So that is why we are taking this opportunity
opportunity today to interact with all the incubators as well as the startups. And we would be happy to note down all your suggestions and all the issues that you're facing with us. And then we will hope to respond as quickly as possible. Thank you very much, and let us start the program. थैंक यू मैम। मैम आपका ऑडियो क्लियर है, बट शायद थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा बेटर होता कि ऑडियो, तो दैट विल बी ग्रेट मैम, बिकॉज सारे यूजर्स ऑनलाइन ही आपको सुन रहे हैं। सो इट इज वी कैन हियर यू, बट थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। बट जी जी मैम, तो अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, तो आप प्लीज कैरी ऑन। जी मैम। मैम जो पहला प्रश्न है आज हमारे रीवा से एक स्टूडेंट ने पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी के पास बहुत सारा काम होता है, डिजिटलाइजेशन का काम होता है, ऑटोमेशन का काम होता है, उन्हें भी कई सारे प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स लगते हैं। और दूसरी तरफ कई सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और काफी कम दामों में गवर्नमेंट को दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गैप दिखता है कि स्टार्टअप्स के पास प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट को उसकी नीड है, फिर भी इस गैप को ब्रिज करने की आवश्यकता है। तो उस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है? लेट मी कम क्लोज। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोले, जो भी परचेजेस होते हैं या जो भी काम हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो वी हैव लाइक अप टू 25,000 currently we can procure without tenders. तो अभी हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि उसको हम अच्छा, आपके माइक शायद ऑन है, बाकी लोग के ऑन है, बाकी लोग। हेलो, आपके यहाँ पे मैम शायद 1 से ज्यादा लोगों ने लॉगिन किया है, वहां पर बहुत नहीं हो रहा है। हाँ, ओके, वी आर जस्ट अरेंजिंग इसमें वो माइक है, बट देन इनका ऑडियो बंद हो जाएगा। हेलो, यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल? नाउ एम आई बेटर ऑडिबल? यस मैम, स्लाइटली बेटर, यस। तो मैं ये कह रही थी कि जो शासन में जो खरीदी होती है उसके कुछ नियम होते हैं। तो वर्तमान में 25,000 तक की खरीदी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी टेंडर के या बिना निविदा के, और 1 लाख तक की खरीदी हम लोग भी एक तरीके से बिना टेंडर के कर सकते हैं। तो अगर कोई 1 लाख तक के आइटम्स कोई सेल कर रहा है तो वो डायरेक्टली किसी भी डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है। और इवन 1 to 5 लाख तक के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें भी एक लिमिटेड टेंडर का प्रोसेस होता है। बट 5 लाख से ऊपर के अगर जो भी परचेजेस होते हैं उसमें ओपन टेंडर का ही प्रोविजन है। तो दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट का नेचर ऐसा है कि हम लोग जो भी परचेजेस करते हैं या काम कराते हैं उसमें हमको एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस देनी होती है। तो डायरेक्टली हम जो काम स्टार्टअप्स को दे सकते हैं वो अप टू मतलब एक्सटेंड करें तो 5 लाख तक का दे सकते हैं। जी मैम, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टार्टअप्स के लिए जो PQ प्री क्वालिफिकेशन क्लॉज है जिसमें उसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एग्जेम्पशन अभी है नहीं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टेंडर है, जो स्टार्टअप पॉलिसी है, उसमें वो क्लॉज एग्जेम्पशन का क्लॉज शामिल किया जा सकता है इन फ्यूचर? किस चीज में एग्जेम्पशन क्लॉज फॉर टेंडरिंग एंड ऑल? हेलो, जी मैम। हाँ, तो कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन?
मैम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हैं वो अगर टेंडर इशू करते हैं तो उसमें स्टार्टअप्स के लिए एग्जाम्पशन है, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को अडॉप्ट भी किया है। मध्य प्रदेश ने अभी तक इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम वो पॉलिसी अडॉप्ट करें और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो उनको प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स है वो उनको एग्जाम्पशन मिल सके उसमें? इसमें क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत अलग अलग टाइप के परचेजेस और काम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कोई टेक्निकली बहुत ही वैसा काम करना है जैसे ट्रांसफॉर्मर्स के मैन्युफैक्चर का या समथिंग और व्हाटएवर हाईली टेक्निकल वर्क्स, तो उसमें जनरली प्री कंडीशंस जो होते हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। एंड इन सम केसेस इट इज एडवाइजेबल दैट जो कंपनीज जिनके पास एक्सपीरियंस हो वो ही ये काम करें। अदर देन दैट आजकल देयर आर मेनी वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक परचेजेस होते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर्स खरीदने हैं या किसी को कोई सर्विसेज लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी सर्विस का एग्जांपल जैसे ट्रैवल सर्विसेज वगैरह हैं, ऑल दैट, केटरिंग सर्विसेज हैं। तो इन चीजों में यूजुअली हम लोग कुछ तो एक मिनिमम एक्सपीरियंस देखते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट कि वो एक्सपीरियंस रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता। तो बट वी विल टेक इट अप कि कुछ एग्जेम्पशंस कंसिडर किए जाएं। हम लोग अपनी नई स्टोर परचेज रूल्स ला भी रहे हैं, उसमें वी विल डेफिनेटली पुट इन सम क्लॉज कि स्टार्टअप्स के लिए एग्जेम्पशन किया जाए। जी मैम, कुछ यूजर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। विद योर परमिशन मैं एक यूजर को लाइव लाना चाहता हूं और वो सीधे आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं मैम, हमारे स्टूडेंट हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। So I think we have Nishtha Mehta, if I am pronouncing the name correctly. So Nishtha, can you hear us? Hello. Yes, Nishtha, you are live and you can ask your question to ma'am. Good evening, ma'am. My name is Nishtha Mehta and I am from Patna. My question is, what support is provided by the Ministry for participation of MSMEs in international events? So, because Nishtha, you are from Patna, so I will not be able to really comment on what Bihar government does in this. As far as Madhya Pradesh is concerned, actually, I am pursuing my masters from Bhopal, and I want to start I have some new ideas and I want to pursue them, but I don't know how to start them. So you are talking about trade fairs and exhibitions. तो हमारे यहाँ एक स्कीम है जिसमें हम जो कॉमनली जो ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें ऑडियो आ रहा है, तो जिसमें कॉमनली ट्रेड फेयर्स उसका माइक्रोफोन बंद कर देना, उसके लिए वी डू फंडिंग एंड वी स्पॉन्सर पीपल ट्रैवलिंग वगैरह, उनको भेजते भी हैं बाहर अगर भेजना चाहें तो, राइट? वी डू दैट, वी स्पॉन्सर। अगर कोई हमको अप्लाई करेगा, बट तुमको सुनाई कैसे देगा? ठीक है, इज दैट क्लियर निष्ठा? Yeah, okay ma'am, thank you ma'am. So we sorry I couldn't explain it further. There is हर district में we have general manager district industry center offices, GMDIC, उसका पूरा डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी डाला है, mpmsme.gov.in। तो उस पे आप जाके भी you can look for the phone numbers and email ID and you can send the request to them. As far as marketing assistance is concerned, we give 10 lakh rupees for eligible startups to launch their products in the market. This is also as per the policy. You will have to apply to the concerned general manager for this. Okay, thank you Nishtha for your question and thank you so much ma'am for answering that.
मैम एक्चुअली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में बाकी सारे स्टेट से भी लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और इस समय लॉकडाउन की वजह से वापस अपने वो होम टाउन में जा चुके हैं। तो वी हैव व्यूअर्स फ्रॉम पुणे, छत्तीसगढ़, बिहार, वो सारे मध्य प्रदेश में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे दे एस्पायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन मध्य प्रदेश, बट दे आर एट दिस मोमेंट वो अपने होम टाउन में है। इसलिए वो क्वेश्चन भी, आई थिंक निष्ठा स्टडीज हियर इन भोपाल, बट शी इज इन पटना राइट नाउ। ओके ओके मैम सेकंड क्वेश्चन हमारा एक एनोनिमस यूजर से, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। उनका कहना यह है कि इंडिया आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। हमारा कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी अगर हम बात करें, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो एमएसएमई क्या, कैसे हम एमएसएमई या बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज या बाकी स्टार्टअप इनेबलर एजेंसीज कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे एमएसएमईज को कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे आइए, कुछ नया बनाएंगे, उसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प है, ताकि हमारा जो इंपोर्ट पे एक हैवी डिपेंडेंट है उसको हम कम कर सकें, हमारी डिपेंडेंसी कम कर सकें। ये जो प्रश्न है आपका, ये केवल स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एनीबडी हु वांट्स टू सेट अप एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इन मध्य प्रदेश, उसको गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज एंड सपोर्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी यूनिट हमारे यहाँ डालना चाहता है, उसका हम मार्जिन मनी देते हैं। ये 3 स्वरोजगार योजना में कितना देते हैं मार्जिन मनी? 15% तक मार्जिन मनी हम देते हैं, जो लोन कोई भी बैंक से लेता है उसके लिए। सेकेंडली, अगर ये स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के लिए हम सस्टेनेंस अलाउंस देते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लीज रेंट सब्सिडी हम देते हैं अप टू 50%, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज। मार्जिन मनी 15%, जैसे मैंने बताया। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ अप टू 5%, and for women it is 6%, up to 5 lakh rupees per year for a period of 7 years. So all these kind of support government is giving in the form of various subsidies and various schemes. इसके लिए जैसे अगर कोई स्वरोजगार के लिए कोई उद्योग डालना चाहता है, तो वो हमारे एक पोर्टल है, उसका URL व्हाट इज एमपीआईटी वाला URL क्या है स्वरोजगार वाला? MP ऑनलाइन पर जाकर, MP ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर जाकर वो स्वरोजगार के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। एंड वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली विद इन पीरियड ऑफ 1 or 2 months हम लोग वो लोन्स वगैरह सैंक्शन हो जाते हैं। तो ये मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग क्वाइट अ लॉट फॉर एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स वी हैव अबाउट 180 इंडस्ट्रियल एरियाज इन द स्टेट। उनमें प्लॉट्स रहते हैं, उनमें प्लॉट्स में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। आई थिंक मैम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी लोग शुरू नहीं करना चाहते हैं उस सेक्टर में। तो देयर इज इनफ सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम एमएसएमई। आप उस सारी पॉलिसीज को उनकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू एनी इंक्यूबेशन सेंटर और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू एमएसएमई एज वेल। कई सारे इंकरेजिंग पॉलिसीज हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपना वेंचर शुरू कर सकते हैं, और गवर्नमेंट और बैंक की तरफ से काफी सपोर्ट आपको मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंकरेजिंग मूव मैम, जो पॉलिसी है। सो आई होप इनसे और हमारे एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट होंगे और दे विल थिंक अबाउट स्टार्टिंग देयर वेंचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैम एक और लाइव क्वेश्चन लेना चाहते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव दर्शना आई थिंक फ्रॉम जबलपुर। दर्शना, कैन यू हियर अस? Yes, sir. Hello, ma'am. My name is Darshana. I'm from Jabalpur. Ma'am, service sector startups find it tough to get loan from MSME and bank, as the service is not tangible like product. We would request you to see if service sector startups, especially software based, should be allowed to avail loan benefits.
to get loan from the bank. अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको सब्सिडीज वगैरह बताई, ये दोनों चीजों के लिए लागू होती है, सर्विस ऑल्सो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो लेट अस नो अगर कहीं ऐसा कोई केस आ रहा है कि अगर कोई बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वी विल टेक इट अप विद द कंसर्न बैंक। वी हैव अ हेल्पलाइन ऑल्सो, मतलब जो सीएम हेल्पलाइन है, वो क्या नंबर है सीएम हेल्पलाइन? 181 इज द हेल्पलाइन। उसमें आप लोग फोन करके और कोई भी आपके इस प्रकार के कंप्लेंट्स है वो आप दे सकते हैं। वी विल टेक इट अप। थैंक यू मैम, थैंक यू दर्शना फॉर योर क्वेश्चन। मैम एक्चुअली कई सारे केसेस हमारे सामने, आई एम सॉरी आपका कट गया, आवाज नहीं आ रही। या इसका कोई ऑनलाइन वो नहीं है सिस्टम, बना है दिखाना। तो अभी इसमें कितने, मैंने पूछा था सुबह कितने लोग को हमने दिया है? हाँ 2016 से 4 साल। हेलो हेलो, सॉरी आई वाज आई कुडंट हियर यू। मैम कि हमारे पास भी कई सारे केसेस आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स को बैंक लोन देने से मना करती है। उनका कहना है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट बना के लाइए जिसको हम देख सकें, जिसको हम टच कर सकें। अगर वो देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू गिव लोन्स। वो लोन नहीं दे पाते। हमने कुछ डीपीआरस भी सबमिट की थी लास्ट ईयर, लेकिन वो उनका बैंक का कंसर्न है, उनके भी पॉलिसीज हैं एंड इट इज एक्चुअली टफ टू गेट लोन्स अगर आपका प्रोडक्ट टेंजिबल नहीं है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक डायरेक्टली, you please approach our general manager because we have a task force at the district level which is headed by the collector. तो अगर वहां पे आप प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो द कलेक्टर कैन ऑर्गेनाइज अ प्रेजेंटेशन जिसमें बैंकर्स को भी बुलाया जा सकता है एंड यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया देयर एंड इन दैट केस अगर आइडिया क्लिक कर गया तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फाइनेंसिंग। बट प्रॉब्ली अगर आप बैंक्स को डायरेक्टली जाएंगे तो वहां पे पता नहीं कौन देख रहा है, कोई बाबू देख रहा है कोई, तो देन प्रॉब्ली वो उसको इतनी समझ नहीं आएगी आइडिया की। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट हेल्प। आप डायरेक्टली बैंक को रीच आउट करने के पहले जो जैसे मैम ने बताया टास्क फोर्स है उनके माध्यम से जाएंगे ताकि दे कैन ऑल्सो पुश। अगर आपका आइडिया अच्छा है, द स्टार्टअप इज गुड, सो दैट कैन बी फंडेड। मैम उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि एमएसएमई के डेफिनेशन अभी चेंज हुआ है और थोड़ा सा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इलेबोरेट कर सकें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीसेंट अनाउंसमेंट किए हैं जिसमें एमएसएमई के डेफिनेशन चेंज किए हैं और सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप्स को भी शायद उसमें इंक्लूड किया है। थोड़ा सा वेग है बट वी वुड रियली वांट कि अगर आप उसमें कुछ बता सकें कि व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई या उसमें और कितना इंक्लूजन हुआ है। So I'll just hand over the thing to my colleague, Mr. Pathak. He will just explain this. 1 minute. आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा। ये है MSME का नया डेफिनेशन का पूछ रहे हैं कि what is the new definition of MSME for both for industry and देखते हुए I'm able to hear him. Yes. Am I audible? Yes, sir, you're audible. तो उसमें जो एमएसएमई के जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, तो माइक्रो कैटेगरी की लिमिट जो थी वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से बढ़कर के 1 करोड़ हो गई है और स्मॉल कैटेगरी में जो लिमिट 5 करोड़ तक होती थी वो 5 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो गई है प्लांट एंड मशीनरी में। और मीडियम कैटेगरी के लिए जो लिमिट 10 करोड़ पे खत्म हो जाती थी वो बढ़कर के 10 करोड़ से 50 करोड़ हो गई है। साथ में इसमें एक टर्नओवर का भी बैरियर लगाया गया है, तो माइक्रो कैटेगरी के लिए 5 करोड़ का टर्नओवर का बैरियर है, स्मॉल कैटेगरी के लिए 100 करोड़ का है और मीडियम कैटेगरी के लिए 250 करोड़ का बैरियर है। इसके साथ ही इस डेफिनेशन में जो पहले सर्विस कैटेगरी के लिए एक अलग डेफिनेशन हुआ करती थी उसको इस डेफिनेशन में मर्ज कर दिया गया है। तो प्रेजेंटली जो नए
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ में जो नई डेफिनेशन जो निकल के आई है वो जैसा मैंने अभी आपको बताया ये। Okay, thank you sir for the explanation, and I think we also have the YI Bhopal chair Dr. Anuj Garg joining us. So welcome sir, welcome to this session. सर जो अभी आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है कि सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर भी इसमें अभी इंक्लूड हो गया है, तो क्या हम इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट देख सकते हैं अभी? जैसे अगर पहले वो नहीं था, तो चूंकि बहुत सारे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो जो टेक स्टार्टअप्स हैं या जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, सॉफ्टवेयर हैं, तो क्या उनको अभी डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमई का कुछ मिल सकता है विद दिस न्यू डेफिनेशन चेंज? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं कि जो कंसेशंस जो हमारे पास ऑन होते हैं, तो जो स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के जो कंसेशंस जो हैं वो जो स्टार्टअप या स्टार्टअप आकर के अपने आप को जो वहां पे लगाते हैं, तो वो उस स्टेज के कंसेशंस हमारी स्टार्टअप पॉलिसी जो 2019 है उसके हिसाब से होते हैं। बट वंस दोज स्टार्टअप्स कन्वर्ट्स इनटू एमएसएमई, तो फिर हमारी ये सारे जो एमएसएमई के जो कंसेशंस जो है वो उन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक चीज जो एडवांटेज हुआ है पहले से अब में, जो सर्विस कैटेगरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले कम होती थी वो अब मैन्युफैक्चरिंग के बराबर कर दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टार्टअप कैटेगरी को मैं जो सर्विस कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर जो होंगे उनको भी अब ज्यादा लाभ मिल सकेगा इस बढ़ी हुई डेफिनेशन के साथ में। जी, थैंक यू सर फॉर द आंसर। एक प्रश्न मैं ईडी सर आपसे पूछना चाहूंगा, अनूप सर। सर जैसे मैम ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी तरफ से हेल्प कर सकता है। सर हम जानना चाहेंगे कि जबलपुर स्मार्ट सिटी या जबलपुर नगर निगम स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या एक्टिविटी करता है, या फिर अगर कोई जबलपुर या फिर किसी भी शहर का स्टार्टअप जबलपुर स्मार्ट सिटी को अपने प्रोडक्ट बताना चाहे या बेचना चाहे तो उसके लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी कैसे मदद करता है? सर जैसा कि मैम ने बताया, जो भी अगर स्टार्टअप है, प्रोजेक्ट है, और अगर हमारे किसी टेंडर में या स्मार्ट सिटी की किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो जो भी अपने शासन के नियम है उस नियमों के तहत ही हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे मैम ने बताया था, जो 1 लाख के नीचे के जो टेंडर होते हैं जिसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं हो, उसमें सीधे उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उस तरीके जब भी मैं इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो हम अपने विभाग में और साथ ही जल स्तर पे जो दूसरे और विभाग इस तरीके की खरीदी करेंगे उसमें लोगों को प्रेफरेंस दिलाने का कोशिश करेंगे। और बाकी जो शासन की दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस है उसी के तहत प्रक्रिया के द्वारा ही स्टार्टअप को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। Okay, thank you so much, sir. Ma'am, if I can ask you another question, if ma'am, can I ask you another question, please? Sorry, I couldn't hear the question. Please फिर से बोलिए। मैम क्वेश्चन हमारा ये था, थोड़ा जेनरिक सा क्वेश्चन है कि इंडिया में सॉफ्टवेयर ब्रेन रूल करता है पूरी दुनिया में। हम बोला जाता है कि इंडियन सॉफ्टवेयर ब्रेन्स आर ग्रेट। कुछ हमारे कई सारे व्यूअर्स का एक कंसर्न है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग इतने पीछे क्यों हैं। आपके इसमें व्यू जानना चाहते हैं मैम। जैसे कई सारे आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हम प्रोडक्ट देखते हैं सारे बाहर बने होते हैं। हमारे यहाँ लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया की बेसिक सी ऐप देखें, टिकटॉक, वो ऐप भी उस कंट्री में बनती है जो सॉफ्टवेयर के लिए जानी ही नहीं जाती। तो ऐसा क्या हमारे यूथ में या फिर हमारे एंटरप्रेन्योर्स में इनकलकेट करना चाहिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में लोग सोचे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे सके? एक्चुअली प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। जो प्रोडक्ट की मतलब अगर आपका आशय जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ऐप और पोर्टल्स और इस प्रकार की जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इन सब से है, अगर वहां तक हम दायरा रखें तो बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली बहुत सारे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अभी जो आपने जैसे टिकटॉक का एग्जांपल लिया, सी दीज आर द एक्सेप्शनल थिंग्स, और ये एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से
वहां तक अचीव नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए मार्केटिंग भी होती है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी होता है, एडवर्टीजमेंट्स भी होता है, बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. But since our discussion is confined to MSME sector only, और स्पेशली MSME में भी जो निश एरिया है हमारा स्टार्टअप का, तो मैं ये मतलब ये जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे प्रोडक्ट डेवलपर्स में मिसिंग है. एक उनको जो जिस चीज की समझता आवश्यकता होती है वो है उनको अलग अलग जो उनके पास में जानकारियां नहीं है, वो इंक्यूबेटर सेंटर्स के माध्यम से वो जानकारियां उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रहती है किसी भी विषय को जानने में वो कम हो सके. यानी कि सीधे भाषा में यदि ये कहें जो कि स्टार्टअप्स में कोई इस प्रकार का गैप ऐसा या इस प्रकार का कोई लैक्यूना नजर नहीं आता है, क्योंकि उनके भीतर टैलेंट है. टैलेंट के साथ साथ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम और आप दिला सकते हैं. और हमसे एग्जैक्टली क्या आपको, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट जो है ना एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब गवर्नमेंट और जैसे चीजें इनिशिएट नहीं करता, इनिशिएट प्राइवेट लोगों को करना पड़ता है. बट हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और what kind of support is required from us, you let us know. मैडम मैं ऐड करता उसमें जैसे ऐसा कोई स्टार्टअप हो जिसका आइडिया और कन्वर्ट होकर के मास को अपील करे और मास को ऐड करे, और साथ में उसका स्केलेबल बिजनेस. तो हमको अब हमारे स्टार्टअप्स को ये सोचना है कि वो किस तरह का एक आइडिया लेकर के आते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जाकर के बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े नंबर को अट्रैक्ट कर सके, जो कर रहे हैं या करने वाले हैं. तो ये चीजें देखने वाली. बट लेट मी टेल यू कि जब फ्लिपकार्ट आया था, जब स्विगी आया, जब ये सब बड़े बड़े लोग आए, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था. ये आप लोग की आइडियाज हैं. ओके, वी आर हियर टू, बट आइडियाज अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे, वी आर नॉट द पीपल टू गिव द आइडियाज ना, वी कैन हेल्प, राइट. जी मैम, वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चीज पे है जैसे आपने बताया कि जो गवर्नमेंट की हेल्प है, तो जो हमारी एक स्टार्टअप पॉलिसी है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन पॉलिसी 2016, आई थिंक उसका रिवाइज वर्जन 2019 आया है. तो कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स ने हमें अप्रोच किया कि जो फंड यूटिलाइजेशन की बात है कि अगर उसमें कैसे स्टार्टअप्स उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसके सभी लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, ना इंक्यूबेशन सेंटर सारे ले पाते हैं, ना स्टार्टअप. तो क्या कैसे हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं मैम, और वो स्टार्टअप पॉलिसी जो हमने बनाई है मध्य प्रदेश के लिए, उसका बेनिफिट हमारे स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर कैसे ले सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट 2016 से हमारी पॉलिसी बनी हुई है, but in terms of giving actual benefit to startup, we have not spent one naya paisa. So this is definitely a failing of the department, and we accept this. And I'm now we are going to examine कि ऐसा क्यों हुआ है. And जो चीज सबसे बड़ी समझ के बात आ रही है ऊपर कि हमारे पास, हम बात करते हैं आप लोग से, बट हमारे पास खुद का एक कोई पोर्टल नहीं है जिसमें लोग अप्लाई करके और इसमें बेनिफिट ले सकते हैं. So our priority will be to put a online portal in place where people can easily apply and get these benefits. So we hope कि next 2-3 months we should be able to put something in place for this. Ma'am, thank you for the honest answer, and we really appreciate that. And I think all the incubation centers and startups will definitely appreciate the fact that अगर कहीं कोई सिस्टम में छोटा बहुत लैकूना भी है तो आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको एड्रेस करने के लिए you are committing. It's a great move, ma'am, and we thank you so much for that and for the very honest answer. Thank you, ma'am. And we would like to take another user online. I think Miss Nidhi is here. And Miss Nidhi has a question for you. So Nidhi, you are live now to ask your question. Thank you so much here. And
Sir, my question is like I just want how to market my product. It is like for the bakery item. So will you please share me? Nidhi, I'm sorry to cut you off. So like what is the role of incubation center? Okay. Yes. Okay, मैम, अगर वॉइस क्लियर ना हुआ हो तो आई वांट रिपीट दैट क्वेश्चन मैम कि इंक्यूबेशन सेंटर का क्या रोल है, निधि जानना चाहती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इफ यू वांट टू एड्रेस दैट. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Are you asking this question from me? यस मैम, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप पॉलिसी बनता है स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर को ध्यान में रख के बनता है, तो निधि का क्वेश्चन है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या रोल होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप. 1 minute. I believe you are running an incubation center. जी मैम. So kindly Yes, answer this question. Okay मैम, I'll do that happily. So निधि, इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए, अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है, जैसे जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर है, भोपाल में बीनेस्ट है, क्लिक है, ये इंक्यूबेशन सेंटर के पास जब अपना आइडिया लेके आप जाते हैं तो उस आइडिया को सबसे पहले हम वेट करते हैं कि आपका आइडिया कैसा है, ये आइडिया में आगे बढ़ने लायक है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं आइडिया वैलिडेशन. आपका आइडिया वैलिडेशन कराना, आपका प्रोडक्ट बनवाना, आपसे मार्केट रिसर्च करवाना, आपको कुछ फंडिंग दिलवाना. फंडिंग कई तरीके की होती है, सीड फंड, ग्रांट फंड, गवर्नमेंट से हेल्प दिलवाना, एंजल वीसी से आपको पैसे दिलवाना, फिर आपके प्रोडक्ट को स्केल अप कराना, ग्रोथ स्टेज में ले जाना, ये सारा काम इंक्यूबेशन सेंटर करता है. इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, बट अगर आप गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं तो उसमें आपको कई सारे मेंटोर्स मिलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक. अगर आपका हॉस्पिटैलिटी का स्टार्टअप है तो आपको हॉस्पिटैलिटी के 2-3 मेंटोर्स वहां मिलेंगे, आपको केस स्टडीज मिलेगी. तो आप वैसे भी अपना स्टार्टअप चला सकते हैं, लेकिन हम उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं. अगर आप हमारे साथ आते हैं, हम आपकी प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं और आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं. और आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर होने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टार्टअप फेलियर रेट जो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसको कैसे कम किया जाए. इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर्स आजकल बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट की मदद से हैं और स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन निधि. Sir, very well, sir. Thank you so much. Thank you Nidhi for coming online. यस मैम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हमारा ये है रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए. उनका सोचना ये है कि इंक्यूबेशन सेंटर हर गांव हर जिले में नहीं हो सकता, और उनको भी एमएसएमई जैसे कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आपको अप्रोच करते हैं. हमारी कुछ पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी, जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही मदद दे सकती है. लेकिन जो हमारे गांव के स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रूरल सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं, वो एमएसएमई की हेल्प कैसे ले सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है मैम हमारे व्यूअर्स का. मतलब पहले ये पॉलिसी में था कि जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में रहेंगे उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, मतलब जो भी व्हाटएवर इंसेंटिव. बट नाउ वो कंडीशन हटा दिया है, तो अगर कोई भी रूरल एरिया में भी स्टार्टअप करता है उसको ये बेनिफिट मिल सकता है. ओके. So I think the answer is very clear. अगर आप जो I think if I have understood it correctly, तो अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर से एफिलिएटेड नहीं भी हैं तो भी आप एमएसएमई की पॉलिसी से हेल्प ले सकते हैं. And I think this is fine. Ma'am, we'll just take last question from our viewer and then we'll go for the next question. Amol, can you hear us? Yes, sir. Hello. Am I audible to you, sir? Hello. Yes, Amol. Please ask your question. Thank you, Chandrakanta sir, and thank you everyone. और बहुत अच्छा सीखा है इस ऑडियो में. मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं एक दमोह जिले में छोटे से गांव में मेरे स्टार्टअप चलते हैं और हम लोग छोटे लोगों का भी नया स्टार्टअप चालू किया है. प्रेजेंट में कई सारे स्टार्टअप हैं जो यहाँ दमोह जिले में जिनको मैंने मोटिवेट किया है.
थोड़ा बहुत गाइडेंस, मतलब काफी गाइडेंस चंद्रकांत सर से लेता रहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप चालू किए हैं और यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक गाइडेंस की बहुत बड़ी समस्या है। तो रूरल स्टार्टअप एमपी में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि अभी तक जितने इंक्यूबेशन सेंटर हैं वो सब शहरों में हैं, छोटे जिलों में भी नहीं है। अगर हम बात करें तो सिर्फ जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में ही मिलेंगे, छोटे छोटे जिलों में कहीं भी इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। तो उसके लिए रूरल स्टार्टअप कैसे आगे बढ़े, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। अमोल, मैम ने वैसे पार्शियली आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया है मैम, फिर भी अगर आप उसको रिपीट करना चाहें, अदरवाइज आई विल आंसर योर क्वेश्चन अबाउट दी कैसे रूरल में हेल्प कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। तो अमोल, मैम ने अभी जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि अभी जो नई एमएसएमई की पॉलिसी है उसमें आपको इंक्यूबेशन सेंटर से एफिलिएट होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पॉलिसीज का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड, जो आपने बताया कि रूरल सेक्टर में मेंटोर्स का प्रॉब्लम है, सो इस पूरे कोविड पैंडेमिक का एक अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, अपार्ट फ्रॉम नेचर हमारा बेटर हो गया है, तो वो है डिजिटल। नाउ एवरीबडी इज गोइंग डिजिटल। हम भी पूरी पाठशाला डिजिटल हमने 30 दिन चलाया और आज हमने सारे एक्सपर्ट्स को डिजिटल जोड़ा। तो अभी इस डिजिटल चैनल के माध्यम से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, नॉट जस्ट इन मध्य प्रदेश, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इवन ग्लोबल एक्सपर्ट्स, वो सारे रीचेबल हैं, वो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। वो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। So I think with this digital channel, रूरल सेक्टर के स्टार्टअप्स में भी आई डोंट थिंक अभी कोई प्रॉब्लम होगा। सो यू प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू एनी इंक्यूबेशन सेंटर और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू एमएसएमई, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। श्योर, थैंक यू सर। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो मध्य प्रदेश की रैंकिंग को लेके। हालांकि रैंकिंग दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू फिगर्स कि हमारी क्या तैयारी है, लेकिन लोगों का ऐसा जानना है कि स्टार्टअप्स कम मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप का कल्चर कम है। हालांकि पिछले 2 से 3 सालों में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे कई सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, हमारे स्टार्टअप्स को नेशनल मीडिया ने कवर किया है और कई सारे इवेंट्स भी हुए हैं जिससे मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग इमेज बनाई है। लेकिन इस इमेज को और बेटर करने के लिए और हमारे यूथ को और मोटिवेट करने के लिए जो हमारे नोडल एजेंसी है एमएसएमई, आपकी उस पर क्या राय है मैम? कैसे रैंकिंग की अगर हम बात ना भी करें तो हमारे प्रोग्राम्स को और कैसे बेटर कर सकते हैं और यूथ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए मध्य प्रदेश में? रैंकिंग एंड ऑल इज ऑल ओके, बट अल्टीमेटली तो जब तक स्टार्टअप बनेगा नहीं और कुछ एक्शन में नहीं आएगा तो देन इट इज ओनली सो मच ऑफ टॉक ना। तो एक्चुअली एज इंक्यूबेटर जो हमारे ऑलमोस्ट हाउ मेनी इंक्यूबेटर्स वी हैव? 32 आर कनेक्टेड विद अस। तो उनमें मतलब उनके माध्यम से मोर एंड मोर स्टार्टअप्स शुड बी रजिस्टर्ड एंड दे शुड एक्चुअली बी सक्सेसफुल। So, like for example, your incubation center, I believe it is based in Jabalpur. So, what is your experience in the last 2, 3, 4 years? कि कितने startups आपके register हुए, कितने उसमें successful हुए, कितने मतलब next stage पे पहुंचे? Can you give us some feedback on that? यस मैम, पिछले 1 से 1.5 साल में काफी अच्छा डेवलपमेंट है। हालांकि ये इंक्यूबेशन सेंटर अभी दिस इज द 9th मंथ ऑफ जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ जो नया बिल्डिंग में बना है, एंड वी हैव गॉट 3 स्टार्टअप्स जो आइडिएशन से आज ग्रोथ स्टेज में हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छा है, उसमें 2 स्टार्टअप आज फंडिंग स्टेज में है। सो मैम, लास्ट 1 year, 1.5 year हैज बीन वेरी गुड, वेरी फ्रूटफुल। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू स्मार्ट सिटीज जिन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, उसकी वजह से कुछ स्टार्टअप्स आज आगे आए। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा एक स्टार्टअप है एडवर्टो मैम, उनका पहले AI/ML बेस्ड स्टार्टअप था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उनका एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल था। लेकिन कोविड के बाद चूंकि गवर्नमेंट को उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया कि आज हर शहर में मास्क लगाना कंपलसरी है, लेकिन मास्क अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसका डिटेक्शन के लिए फाइन करना पड़ता है। उन्होंने मैम एक सिंपल सा कियोस्क बनाया,
उस कियोस्क में अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो ऑफिस का डोर ही ओपन नहीं होगा और आपको वो अंदर नहीं आने देगा। अगर आपका टेम्परेचर 99 से ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा और आपका अगर 99 से ऊपर है तो अलर्ट रेज करेगा अथॉरिटीज को और आपको अंदर नहीं आने देगा। इसके साथ उसमें ऑटोमेटिक सैनिटाइजर तो है वो की सभी जगह है, वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकता है, मास्क डिटेक्ट कर सकता है और मैम अटेंडेंस के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस उसने कर दिया ताकि अगर आपको कोई थंब नहीं लगाना, आपको कोई ऐप में लॉग इन नहीं करना, आपके फेस को आइडेंटिफाई करके वो बताता है कि आप यू आर सो एंड सो, आपका एज ये है, आपका जेंडर ये है और आपकी अटेंडेंस लगाता है। तो मैम ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी थे। टू कट शॉर्ट माय आंसर, आई थिंक लास्ट 1 ईयर हैज बीन वेरी गुड, काफी अच्छा हेल्प मिला है स्मार्ट सिटीज से और बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने इंक्यूबेशन सेंटर खोले हैं। वी वर्क विद क्लिक जो हमारा एरन सिटी ग्रुप का इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं। सो इस पेंडेमिक में लोगों ने अपने अपॉर्चुनिटी को वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। तो मैम लास्ट 1 ईयर हैज बीन वेरी गुड। So I think आपका जैसा I think people learn by seeing only ना, तो one Flipkart gave rise to many e-commerce sites. Similarly आपके यहाँ कोई अगर हिट होगा तो उसको देखा देखी और भी लोग आएंगे आगे। जी मैम एक क्वेश्चन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टार्टअप्स के लिए। आई थिंक काफी यूजर्स अभी ऑनलाइन भी पूछ रहे हैं कि एमएसएमई की जो स्टार्टअप पॉलिसीज हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कोई स्टार्टअप काम करता है और उसको दूसरे स्टेट में किस हेल्प लेनी है या फिर दूसरे कंट्री में हेल्प लेनी है तो क्या नेटवर्किंग में एमएसएमई या हमारा नोडल एजेंसी कुछ हेल्प कर सकता है बाकी स्टेट के नोडल एजेंसी से कनेक्ट करने के लिए या फिर स्टार्टअप से कनेक्ट करने के लिए? See, this whole startup policy में जो इंक्यूबेटर्स का रोल है वो यही है। मतलब इंक्यूबेटर जो है इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू गिव फिजिकल स्पेस फॉर स्टार्टअप टू सेट बट आल्सो टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ नेटवर्किंग एंड अगर कहीं मार्केट इंटेलिजेंस है वो गैदर करना और कहीं इस टाइप से R&D का कोई रिजल्ट है तो दीज आर ऑल बिकॉज गवर्नमेंट के लिए इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं we don't have any first hand experience of running businesses, neither is it our job to be doing that. So we found the via media that ये incubation centers को हम support करेंगे and they in turn will support the startups. So we expect the incubation centers to be doing this, but otherwise there is also one thing which we are planning to do is that there are several government organizations who do lot of R&D. जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसके जैसे कोई मान लीजिए दैट डे वी वर सीइंग ना बनाना जैसे केला है तो केला का जो बाय प्रोडक्ट है उसके जो पौधे होते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं तो उसको कैसे यार्न में कन्वर्ट करके और उसको कैसे बेटर यूज करके उस आइडिया को लेकर lot of research has been done by the Central Banana Research Institute of Kerala. So we are planning to make a sort of repository on our site or the Laghu Udyog Nigam site where we will put all these research papers related to these kind of products, especially जो मध्य प्रदेश में होते हैं. And we will because कुछ रिसर्च पेपर को खरीदने के लिए कुछ खर्चा वर्चा होता है तो वो हम बेयर करेंगे and we will make a repository and put it on our website. So that will be accessible for all the youngsters to see and उसके basis पे कोई इंडस्ट्री डालनी है तो डाल सकते हैं. And similarly, it is my request to all the incubators that they should constantly, upgrade the knowledge they have and also do as many tie-ups with good universities, with research institutes, so that all these kind of things are made available to the startups.
थैंक यू मैम। सो मैम सर मैं ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहूंगा सीईओ सर, क्योंकि आप यू ऑल्सो यू ब्रॉट इन अ ग्लोबल एक्सपीरियंस टू जबलपुर स्मार्ट सिटी। आपने काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स बाहर भी देखे, जैसे मैम ने बोला कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को बहुत सारे टाई अप करना चाहिए ताकि जो यहाँ के स्टार्टअप्स हैं वो पीयर टू पीयर नॉलेज एक्सचेंज कर सके। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, और आप किस तरह से जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर को लेकर आपका विजन है कि आप किस तरह से ये टाई अप्स कराते हैं? थैंक यू सीके। जैसा कि मैडम ने बताया, इस इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली हम फैसिलिटेटर हैं और हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में। हमने जबलपुर में जो यहाँ के लीडिंग इंस्टीट्यूशन है उन सबसे टाई अप करके रखा है, और हमारे जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स के लोग हमें मिल रहे हैं वो उन्हीं से मिल रहे हैं। इसके अलावा CIGF के साथ में हमारा टाई अप है। अभी लास्ट हमने मंथ इन्वेस्टर मीट जो कराई थी उसमें हमने कोशिश की थी कि जो देश के विभिन्न हिस्सों के जो इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको हम अपने यहाँ के जो इंक्यूबिटी से उनसे इंटरेक्ट करा सकें। इसके अलावा हमने कई इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप करके रखा है, चाहे वो IDS हो, NIUA हो, तो उनके भी जो बेस्ट रिसोर्स पर्सन है उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने जो इंक्यूबेशन सेंटर्स के इंक्यूबिटी से उनसे इंटरेक्ट कराएं और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसा मैडम ने कहा कि हम केवल एक फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, ब्रिज का काम कर सकते हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में जो आखिरी कॉल है वो उस व्यक्ति के आइडिया और उस आइडिया के साथ वो कैसे अपने आइडिया को प्लेस कर पा रहा है, चाहे वो फंडिंग के टर्म्स में हो या आगे जाके उसको जो मार्केटिंग है उसके टर्म्स में, वो एक रियल चैलेंज उसके लिए होता है। और हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेज पे उसको हम फैसिलिटेट कराएं और उसको थैंक यू सर। अनुज सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, CK, and it's a proud Madam MSME PS in the startup पाठशाला, and मैं यही बोलना चाहूँगा कि with the principal secretary coming forward and taking part in the startup पाठशाला, I also want to bring about one thing that as young Indians we work a lot for youth empowerment. It is one of our main pillar for working, and through startup Pathshala we have tried to reach out more than 13,000 students, and Atmanirbhar Bharat ke tahat this is a very great initiative. Madam has been the technical secretary also for technical education, and seeing ma'am now taking the MSME charge, we are looking forward that lot of युवा colleges जो हमारे CII network में through the college also we partner. So lot of युवा colleges look at starting entrepreneurship cells and incubation centers. So lot of benefits can come through MSME partnering with incubation centers of smart city, which in turn can partner with colleges. So if anyone can take that, and definitely also the need for Madhya Pradesh is networking among the incubation centers, so that the best of my resources can be shared with Jabalpur or Bhopal, coming together and working closely so that the Madhya Pradesh incubation center, the ecosystem can grow. So as young Indians, we definitely are quite hopeful that the power is that Madam is with the team there and taking it forward. So any comments from Madam or the CEO sir is appreciable. Thank you, CK. ओके, थैंक यू सर। सो मैम, बिफोर वी लेट यू गो, हम सारे एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अ वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टार्टअप पाठशाला। सो वी रिक्वेस्ट यू मैम, सो बिफोर आज का हम सेशन कंक्लूड करें, हम चाहेंगे कि आप अपनी सम एडवाइस टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्टार्टअप पाठशाला अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर कैरियर, अबाउट देयर स्टार्टअप्स। Okay, so my only advice here is that learn to take risks, because without risk you cannot do businesses. And आजकल तो इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर करिए,
एंड कुछ लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़े। जैसे अकेले कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर 2-3 लोग जुड़ जाएं और डिफरेंट एक्सपर्टीज, एक कोई टेक्निकल वाला हो, एक कोई फाइनेंस वाला अच्छा हो, एक कोई कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, इस टाइप के 3-4 लोग इकट्ठा होके अगर करते हैं तो वो मतलब आई थिंक योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी much higher. And again I would like to say that because you know bureaucrat जो होता है उसका बहुत safe job होता है, so I don't have any personal knowledge of opening or running businesses. I have only seen some people do it, and उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत करने को आपको तैयार जब तक आप नहीं होंगे तब तक, and you may fail once twice नहीं, you may fail many times. But then obviously ultimately it is the idea which will click. अगर कोई बहुत अच्छा idea है तो then there is no stopping it. No stopping. थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक आज का सेशन काफी स्पेशल था, हमें कई सारी नई चीजें सीखने को मिली, आपका विजन मालूम चला। इनफैक्ट जो लोगों के डाउट्स थे काफी सारे आज क्लियर हुए होंगे, और काफी सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि उनको पॉलिसी नहीं पता है। वी रिक्वेस्ट यू गो टू द एमएसएमई वेबसाइट, आपको मध्य प्रदेश एमएसएमई की वेबसाइट में लेटेस्ट पॉलिसी भी मिलेगा, और आपको उसको लेके कोई भी डाउट है, जैसा मैम ने बोला, यू कैन रीच आउट टू द टास्क फोर्स। हर जिले में टास्क फोर्स है, यू कैन रीच आउट टू द इंक्यूबेशन सेंटर्स। देयर आर मोर देन 30 इंक्यूबेशन सेंटर्स पार्टनर्ड विद एमएसएमई। आप किसी के भी पास जा सकते हैं। इट्स अ लार्ज नेटवर्क इन मध्य प्रदेश, यूटिलाइज दैट। इस नेटवर्क को आप यूज कीजिए। एंड नाउ वी हैव अ विजनरी लीडर लाइक मैम एमएसएमई में। आई एम श्योर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम हेयर ऑन। एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर गिविंग अस टाइम and talking to our students, taking their questions live. We really appreciate that, ma'am. Okay, thank you very much for giving us this opportunity. Thank you, ma'am. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, CEO sir, for being with us. Thank you, Anush sir. Thank you, Sambhav ji. It was pleasure having you here, all of you. Thank you, sir. And we'll see you guys tomorrow. Have a good day. Take care. Bye.